गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो इतिहास रचते हुए बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गई और 27 साल से चले आ रहे एक छत्र राज को कायम रखा। अब प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बीजेपी सरकार गठन की प्रक्रिया में जुट गई है। तमाम नामों पर चर्चा जारी है। खबर है कि भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में 20 से 22 विधायकों को स्थान मिल सकता है, जिसमें 10 से 11 कैबिनेट और 12 से 14 राज्य मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल सभी नामों पर विचार चल रहा है। बता दें कि इन नामों पर दिल्ली से आखिरी मुहर लगेगी। देखना दिलचस्प होगा कि किसे किसे नई कैबिनेट में जगह मिलती है। सूत्रों के मुताबिक सभी जातियों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर समीकरण बनाया जा रहा है। इसी बीच ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 नए और बड़े चेहरे को भी मोदी सरकार इनाम दे सकती है और सीएम भूपेंद्र की कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। ये 2 नाम हैं हार्दिक पटेल और रिवाबा जडेजा। दरअसल इन दोनों ने अपनी अपनी सीट पर पहली बार में ही कमाल का प्रदर्शन किया। हार्दिक पटेल ने विरमगाम में बीजेपी को जीत दिलाई तो रिवाबा ने जामनगर नॉर्थ से भौकाल बुलंद किया। बता दें कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़कर हार्दिक बीजेपी के पाले में आए थे, जबकि घर में कांग्रेस का माहौल होने के बावजूद रिवाबा जडेजा करनी सेना के बाद बीजेपी में ही आई और चुनाव लड़कर इतिहास रचा। ऐसे में हार्दिक और रिवाबा के जीत के आंकड़े भी जानना जरूरी है। हार्दिक पटेल और रिवाबा जडेजा का प्रदर्शन। हार्दिक ने विरमगाम विधानसभा सीट से 51,555 वोट से जीत हासिल की। हार्दिक पटेल को कुल 98,627 वोट मिले। हार्दिक ने आप के उम्मीदवार अमर सिंह अड़दाजी ठाकुर को हराया। आप प्रत्याशी को 47,072 वोट मिले। जामनगर उत्तर की सीट से रिवाबा जडेजा ने जीत हासिल की। रिवाबा को 88,119 वोट मिले। आपके उम्मीदवार को 34,818 वोट मिले। रिवाबा ने 53,301 वोटों के साथ जीत हासिल की। हार्दिक और रिवाबा के जीत के ये आंकड़े उनकी दावेदारी को मजबूत करते हैं, क्योंकि हार्दिक ने कांग्रेस से विरमगाम की सीट जीती, जहां कांग्रेस 10 साल से थी, जबकि रिवाबा ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा दोनों पीएम मोदी के पसंदीदा भी हैं और लगातार पीएम मोदी की तारीफ भी ये दोनों करते रहते हैं। इसीलिए दिल्ली से जब गुजरात कैबिनेट के नामों पर मुहर लगेगी तो उम्मीद यही है कि हार्दिक और रिवाबा मंत्री बन जाएंगे। मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। हमारा जो केंद्र का नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, CR पाटिल जी हैं। ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखिए, जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो होना जाहिर सी बात है। गुजरात में तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की ही लहर है, लेकिन 10 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक था, तो इस बार यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की लहर है। लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ लोगों को सुरक्षा देने का काम किया है। फिलहाल अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि पीएम मोदी कितना इनाम हार्दिक और रिवाबा को देते हैं, लेकिन जिस तरीके का इन दोनों का प्रदर्शन रहा है उसकी तारीफ बीजेपी आलाकमान जरूर कर रहा होगा। अब 12 दिसंबर को भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण के बाद ही आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल आप कमेंट करके बताएं, क्या हार्दिक पटेल और रिवाबा जडेजा को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए या नहीं।